वेलकम टू आदित्य एकेडमी। आज आम रैपिड फायर रो सेकंड करेंट अफेयर क्लास को कंटिन्यू करिबा। ओके। तो आज क्लास को तुमको लाइव नहीं पाऊनी, आज रिकॉर्डिंग वर्सन तुमको दौची कहीं तुम जान बहुत जोर वर्षा होची। तो से काली भी मु क्लास नहीं पार नी सो दैट आज तुमको से क्लास को लेकर आज रिकॉर्डिंग वर्सन रे तुमको ए क्लास को अपलोड कर दूची। मन को पिले जितेबाला आम कौन क्लास आम लाइव न नहीं पारे मु ट्राए करी समस्त क्लास को आज रेकर्डिंग फॉर्मेट रे तुमको अपलोड करने। तो आम जो क्लास को स्टार्ट करथिले तुमको टार्गेट देती गोटे मंथ रो करेंट अफेयर को मु 7 डे रे सारी माने गोटे वीक रे सारी। तार अर्थ आमर पढ़िबार अछि कोठु को पर्यंत करेंट अफेयर ना मार्च एप्रिल मे जून जुलाई अगस्त। तो ये जो 6 मासर करेंट अफेयर को आम टार्गेट जब आम पर सप्ताह हिसाब से नौचे तो अति कम आमको 1.5 मास 1.5 मंथ भितर सरीज। तथ जदि तुम जुलाई मास चली सेप्टेम्बर मास मिड सुधा तुम टोटाली मु कंप्लीट करदेवी कौन ना करेंट अफेयर। करेंट अफेयर तुम केवल अगस्त जाके पढ़ार अच्छी। बस यही करेंट अफेयर जी तुमको कंटेंट दि जाऊँगी पूरा एनफ तुम अपकमिंग ओएस प्रिलिम एग्जाम ता सहित सिजिल रो एग्जाम पाई। तो ये कंटेंट ऊपर से ट्रस्ट तुमको रखा पड़ो। ओके। ओके। तो आम क्लास को स्टार्ट करवा जे आज जो क्लास को हम स्टार्ट करुचे। तो आज टॉपिक अच्छी इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल रिलेशनशिप फास्ट क्लास आम आर्ट एंड कल्चर बा तुम कल्चर विषय डिस्कशन करथिले। एक्सक्यूज जे आज आम डिस्कशन करबा इंटरनेशनल रिलेशनशिप। मन रख आमर जो करेंट अफेयर क्वेश्चन आसे अति कम रे 20+ क्वेश्चन आसे। 20+ क्वेश्चन रु 5 ରୁ 6 क्वेश्चन थाए जोटा कि इंटरनेशनल रिलेशन को लेकिन तुमकर आस्था। इंटरनेशनल रिलेशन रे से जे पॉइंट को मु कवर अप करूची जोटा तुम आसवार चांसेस मोर देन 95% अच्छी। प्रथम पॉइंट होची नाटो। नाटो को नहीं बहुत सारा इश्यू आसला तुम जानथबो यूक्रेन और रशिया वार को नहीं नाटोर भूमिका सेठी बहुत रहउतला। तो एबे रिसेंटली गोटे नुआ मेंबर आज नाटो रे जॉइन होइचंती से होची के से स्वीडन। स्वीडन जॉइन जॉइन आज ए मेंबर आज ए परमानेंट मेंबर ऑफ नाटो रे जॉइन करचंती। तो सेति पय हमें नाटो विषय डिस्कशन करिबा जे नाटो रे वर्तमान टोटल मेंबर केते अछंती। बट 32 मन को पिले आफ्टर द जॉइनिंग ऑफ स्वीडन स्वीडन रो जॉइनिंग परे टोटाल नाटोर मेंबर होती 32। आउ मन रखिले नाटो केबे एस्टाब्लिशमेंट होता कहीं जितेबाला तुम ओएस रे क्वेश्चन आसी थाए सब स्टेटमेंट आकार दे आए तो मे भी तुमको एमती क्वेश्चन दब प्रथम स्टेटमेंट जे 32 मेंबर इज नाटो प्रथम स्टेटमेंट रहो। सेकेंड स्टेटमेंट देव 4 एप्रिल 1948 नाटो वाज फॉर्मेशन। तो सेकेंड भूल हम कारण नाटो फॉर्मेशन के 1949 फॉर्मेशन। तो स्टेटमेंट रिलेटेड तुम सब रेडी हो और सब मन रखिले यही पॉइंट को बेस कर तुमको प्रिपेरेशन करिया को पड़ो। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट होची नाटोर हेडक्वार्टर इज अनदर इंपोर्टेंट। हेडक्वार्टर होची तुमरो बेल्जियम ब्रुसेल्स रो बेल्जियम रे तुमरो बेल्जियम और ब्रुसेल्स तुमरो हेडक्वार्टर होची। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नाटो नाटोर जो आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 5 या कहे जदि कौन व्यक्ति बा कौन कंट्री नाटोर मेंबर ऊपर अटैक करुच्ची समस्त नाटोर मेंबर माने ता ऊपर अटैक करेंगे। तो ये जो आर्टिकलटा गोटे इंपोर्टेंट आर्टिकल रोचे ऑन द बेसिस ऑफ नाटो को लेकर। तो तुमको यह मन रखार अच्छी जे नाटोर को आर्टिकल ए पॉइंट को मेंशन करा जाई अछि। तार अर्थ बर्तमान आम जहाँ भी किसी डिस्कशन कले ओभराली नाटो को नहीं क्वेश्चन जहाँ भी किसी जे रिसेंटली क्यों मेंबर आड होती नाटोर हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जमी नाटो केबे फॉर्मेशन होता नाटोर हेडक्वार्टर कोड अच्छी आ क्यों आर्टिकल कौन मेंशन करा जाई अछि। ओके। एबे जी नेक्स्ट पॉइंट होची एबे रिसेंटली अफ्रीकान यूनियन रो गोटे समिति मीटिंग केते तम 37th मीटिंग क्वेश्चन आ ऊपर आसवार चांस रोची। जेमती तुम जानथबो नाटो गोटे कमिटी ब्रिक्स गोटे कमिटी यूएनए गोटे सेमती अफ्रीकान यूनियन मध्ये गोटे माने कमिटी। तो आर रिसेंटली एबे मीटिंग हिच कोठी ना तुमरो इजिप्ट रो। अच्छा कोठी ना आडिस रे इजिप्ट रो मीटिंग हिच। तो ए पॉइंट मन रखिया अछि केते तम मीटिंग आ कोठी हेछि एटा केबे फॉर्मेशन हेतला इट इज इंपोर्टेंट। 2002 मसीह एटा फॉर्मेशन हेतला। केते जण मेंबर अछंती ना एथे 55 जण मेंबर अछंती नेशन अछि आज मेंबर हिसाब रे। काहे कि आउट हाइलाइटेड रहउची ना माने G20 जो मीटिंग हेतला एबे तांको आज गेस्ट हिसाब रे काहाकू माने ऐड कराइतला बा इनवाइट दिया हेतला ए अफ्रीकान यूनियन को दिया जेतला। तो सेति पे तुमको एति मन रखिया अछि
আফ্রিকান ୟୁନିୟନ କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି, ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିୟନର ଯୋଉ 37th ମିଟିଂ ଯୋଉ ଅଛି ଏଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି କେତେ ଜଣ ନେସନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଯେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଲମ୍ବା ରହିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏତେ ରହିବ। କାହା ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ନା ୟୁଏନଏ ର ଗୋଟେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ପାସ୍ ହେଇଛି। তুমি ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ଲେଖା ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ କୌଣସି କମିଟି ବା କୌଣସି ମିଟିଂ ରେ ଗୋଟେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ପାସ୍ ହୁଏ। ଏବେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ପାସ୍ ହେଇଛି ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଇସଲାମ ଫୋବିଆ। ଇସଲାମ ଫୋବିଆ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ଏଟା ପଢିବାର ଅଛି, ଯେ ଆ ଉପରେ ଭାରତର ରାୟ କଣ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ପଢିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ୟୁଏନଏ କୁ କଭର ଅପ୍ କରିବା। ମନେ ରଖିପାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କୁ ପଢେଇବି ସବୁବେଳେ ସାଇଟରେ ଷ୍ଟାଟିକ କୁ ନେଇକି ଯିବି। କାହିଁକି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କରିଥିଲି ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ୱାଇଫ, ଏ ହଉଛନ୍ତି ଦି ଜଣ। ଯଦି ଜଣେ ହେଲା ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣେ হবে ୱାଇଫ, କାହିଁକି ନା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଉ ଷ୍ଟାଟିକ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ଦି ଜଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ସବୁବେଳେ ଜଡିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ତୁମ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେ ଇସଲାମ ଫୋବିଆ ଯେ କଣ। ମନେ ରଖ ଇସଲାମ ଫୋବିଆ ଅର୍ଥ ଯେ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆସିଛି, ଯୋଉ ଜାଣିଥିବ ଇସଲାମର ମେମ୍ବର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇସଲାମ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଆ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି ୟୁଏନ ରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇସଲାମ ଫୋବିଆ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାର ମୂଳ ମୂଳ ଇଏ ତ ଆର ଉପରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ, ଭାରତ କାହିଁକି ଆକୁ ଅପୋଜ କଲା କି ସପୋର୍ଟ କଲା, କଣ କଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଇସଲାମ ଫୋବିଆ ହଉଛି ସେଇ ଯେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଏନ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ଏଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଅଲ ୱାର୍ଲଡ ବେସିସରେ। ଯଦି କାହିଁକି ନା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି, ତ ୟାକୁ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଆ ହେଲା ଯେ ଯେ ମନେ ରଖ ଯେ ଏଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଜଣ ମେମ୍ବର ଟୋଟାଲି ଏବାଉଟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ କିଏ ସେ 193 ମେମ୍ବର ପାର୍ଟି ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବର ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ସପୋର୍ଟ ଯେମିତି ଚାଇନା ହଉ ଏମାନେ ସବୁ ପାକିସ୍ତାନ ହଉ ଏମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଓବିୟସଲି ପାକିସ୍ତାନ ସପୋର୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ 44 ଜଣ ନେସନ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ରହୁଛି, ଯୋଉମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ। କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଅପୋଜ କରିନାହାନ୍ତି ନା ସପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଙ୍କର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯୋଉ 44 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 115, କହିବା ଯେ କାହିଁକି ଖାଲି ଇସଲାମ କଣ୍ଟ୍ରି, ତ ଆମେ ବି ହିନ୍ଦୁ ରହୁଛେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରହୁଛନ୍ତି, ଜୈନଜୀ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ଯୋଉ ଇସଲାମ ଫୋବିଆରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁ, କେବଳ ଖାଲି ଇସଲାମ ଫୋବିଆ ରଖିବାନି, ତା ସହିତ ଅଲଗା ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆଡ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଆସିପାରେ, ଯେହେତୁ ୟୁଏନଓ କୁ ନେଇକି ଏ ଟପିକଟା ଆସିଛି, ତ ୟୁଏନଓ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଆସିପାରେ ଯେ ୟୁଏନ ର ଯୋଉ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ଇସଲାମ ଫୋବିଆ, କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆକୁ, ମନେ ରଖିବ 115ଟା। ଇଣ୍ଡିଆର ଭୂମିକା ଏଥିରେ କଣ ଥିଲା ମନେ ରଖିବ, ଆବଷ୍ଟେନସନ, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆର, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନା ସପୋର୍ଟ ନା ଅପୋଜ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ୟୁଏନ, ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କରେଣ୍ଟ ସହିତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାଟିକ କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି, ତ ୟୁଏନ କୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ୟୁଏନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଯେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ୟୁଏନ କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା, 1945 ମସିହାରେ ୟୁଏନ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା। ଓରିଜିନାଲ ମେମ୍ବର ଥିଲେ 51, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଏନ ର ମେମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି 193। ଓକେ, ଦୁଇ ଜଣ ଅବଜରଭର ଷ୍ଟେଟ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି। আচ্ছা তুম মনে করো 193 মেম্বর কিଏ ସେ, এটা কোশ্চেন আসিপারে স্টেটমেন্ট হিসাবে। 193তম 193তম কন্ট্রি হচ্ছে কিଏ ସେ না সাউথ সুডান, যে কি জুলাই 2011 মସିହାରେ জয়েন କରିଥିଲା। আর হেডকোয়ার্টার হচ্ছে নিউইয়র্ক, তা তো ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁଏନଏ କହୁଛେ, ଆର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହଉଛି କୋଉଠି, ନ୍ୟୁୟର୍କ। ଆଫ୍ଟର ଦ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଟୁ, ସାଧାରଣତଃ ତାକୁ ଫର୍ମେସନ କୋଉଠି କେବେ କରାଯାଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପରେ ଆକୁ ଫର୍ମେସନ କରାଯାଇ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ୟୁଏନଏ ଅଫିସିଆଲ ନେମ୍ ଅଫିସିଆଲ କେମ୍ ଇନଟୁ ଦ, ମାନେ କେବେ ଅଫିସିଆଲି ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଇଥିଲା ମନେ ରଖିବ, 24 ଅକ୍ଟୋବର 1945 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା ମନେ ରଖ, ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦ ନେମ୍ ୟୁଏନଏ, ଯୋଉ ୟୁଏନଏ ର ଶବ୍ଦର ନାଁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଏଟା ରିପିଟ ହେଇଛି ବହୁତ ଥର ଓପିଏସସି ୟୁପିଏସସି ଅଦର ଏକ୍ସାମରେ। ଯେ ୟୁଏନ ର ନାମକରଣ କିଏ, ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ।
फ्रांकलिन, FRANKLIN, फ्रांकलिन जे कि यूएस रो प्रेसिडेंट जे कि आकु नाम देते फास्ट इट वाज फास्ट डिक्लारेशन केबे हेतला एटा कि दरकार मन रखिया दरकार नहीं। हां यूएन लोगो, यूएन रे जो लोगो अछि तुम देखिथिबो ए जो लोगोटा किए आनिथिले आ केबे 1945 बाय ओलिवर, OLIVER। তাহলে আমি এটি দুইটা মুখ্য পয়েন্ট দেখিলে যে यूएन रो नाम किए देइछि आ यूएन रो लोगो किए आनिछि। आउ जो देखिथो जो सब अलग एग्जाम दौथिबो तुम एटा जानिथिबो बहुत थोड़ा ये क्वेश्चन रिपीट होइछे ऑफिशियल लैंग्वेज केटा अछि यूएन रे। मन रखो यूएन रे टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज होछि 6टा। अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। तो मन रखिबो टोटली केतरा लैंग्वेज अछि, 6टी लैंग्वेज अछि। प्यारेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन, तो यूएन को विभिन्न छोट ऑर्गेनाइजेशन रे डिवाइड कराई छी जेंति यूएनजीए, यूएनएसआईसीजे, यूएनएसएससी, यूएनईएससी, यूएनटीसी। तो एमती 6 गोटी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कराई छी काको ना यूएन को। अच्छा ये जति आम पढ़ले यूएन को लेकिन स्टार्टिंग जमी बर्तमान यूएन रे मेंबर किए जन अच्छा यूएन केबे फॉर्मेशन होता 1945 मसीह यूएन रो 193 नंबर रो मेंबर किए साउथ सुडान। यूएन रो हेडक्वार्टर कोट अछि ना न्यूयॉर्क रो अछि। तार ऑफिशियल लैंग्वेज केटा अछि ना 6टी अछि एटा जोटा कि तुमन को बटा मु कहली। आउ यूएन रो लोगो किए देथिले मन कियो ओलिवर आउ असला किसे तो नेम यूएन, यूएन रो ना किए देछे फ्रांकलिन। এটা হচ্ছে তার স্টার্টিং পয়েন্ট। বর্তমান তার এই যে এবে যেটা তোমাকে দিয়েছি এটা হচ্ছে ইম্পর্টান্ট জিনিস কোশ্চিন আসবে যে সেক্রেটারি জেনারেল কেবল তুমি মনে রাখ সেক্রেটারি জেনারেল কি অଛନ୍ତି আটর্নি গ্লুটেরাস যে কি यूएन ର বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেল অଛନ୍ତି কি সে আটর্নি গ্লুটেরাস। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଲେଖା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଆମେ ପଢିବା। ୟୁଏନଜିଏ, ୟୁଏନଜିଏ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି। ମନେକ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି କେବେ ହେଇଥିଲା? ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ। ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ? 193। ତାର ତ ୟୁଏନ ରେ ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ସେମାନେ ୟୁଏନଜିଏ ର ମେମ୍ବର। ତାର ତ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ୟୁଏନଏ। यूएन को छोट छोट पार्ट में डिवाइड करछे। प्रथम पार्ट हूँ किए से यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। मेंबर के जन अच्छा 193। हेडक्वार्टर कौटी है न्यूयॉर्क। यूएन न्यूयॉर्क, यूएनजीए न्यूयॉर्क। अच्छा तो आउ बहुत सारा इंपोर्टेंट अच्छी भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी भारत प्रथम फीमेल फास्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए बाय द इंडिया विजय लक्ष्मी पंडित। एटा क्वेश्चन बहुत थोड़ा आसी एग्जाम रे जे प्रथम भारतीय महिला हिसाब से प्रेसिडेंट होती कौटी ना यूएनजीए रे किए से। फास्ट मीटिंग है कौट से ना लंडन रे होता। तो आउ एक्स्ट्रा जो पॉइंट होटा रीडिंग करियो किंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे एटा इंपोर्टेंट नहीं। ताले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपोर्टेंट किए हला आर हेडक्वार्टर के जन मेंबर भारत प्रथम महिला किए से इथरे आज प्रेसिडेंट हिसाब से अच्छा। एबे देखियो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके वेरी इंपोर्टेंट। आर भी हेडक्वार्टर कौट अच्छी ना न्यूयॉर्क अच्छी। आर टोटाल मेंबर होचंदी 15 जन। 15 जन मेंबर को आम दुई भाग में विभक्त करछे। प्रथमे 5 जन को कौन कह जाए परमानेंट, एमान होचंदी परमानेंट। आउ जो 10 जन रहिले एमान रहिले नॉन परमानेंट। 10 जन जो नॉन परमानेंट प्रति 2 वर्ष रे एमान को आउ थरे आज ए मेंबर करा जाए। प्रति 2 वर्ष टर्म भितर एमाने रिपीट होंती। ए 5 जन होचंदी सब बेले परमानेंट। तुम्हें ना शुणी थो यूएन मेंबरशिप प्रथम प्रपोजल इंडिया को आसाला किंतु जेहेतु इंडिया प्रपोजल को एक्सेप्ट करानी नेहरू एक्सेप्ट कलेनी तो चाइना तार मेंबर है। ये हूँ से संस्था जे कि आम कहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जो 5 मेंबर किए से चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। जदि आज यदि इंडिया चाइना बदल था बोधे एशियार सब शक्तिशाली कंट्री हिसाब से इंडिया होता नो डाउट बर्तमान भी अच्छी चाइना सहित समान किंतु आहरी शक्तिशाली होता जदि से था। केवल नेहरू गोटे डिसीजन ही आमको आज भी सब पछुआ टाणुच कहीं आम जो सिक्योरिटी काउंसिल रे पाकिस्तान एगेन्स्ट किसी कहूचे सपोर्ट करुचे कि से चाइना कहीं एम कथार भिटो पावर था। एमाने यदि भिटो पावर जो यूज करेंगे से भूल थिले भी ताकू समस्ते ठीक करेंगे। एटा हूँ गोटे पॉइंट। चलो ताहले आम ये कौन देखिले यू जनरल सेक्रेटरी के जन मेंबर टोटल 15 जो 5 जन परमानेंट 10 जन होचंदी नॉन परमानेंट।
क्वेश्चन आसे केते वर्ष थरे रिपीट होती प्रति 2 वर्ष तापर आसला यूएनएसएससी देख यूएनएसएससी रे किछि इंपोर्टेंट नहीं खाली मन रखिबार हेडक्वार्टर टा से न्यूयॉर्क यूएनटीसी आर किछि इंपोर्टेंट नहीं खाली हेडक्वार्टर मन रखियो के से न्यूयॉर्क किंतु इंपोर्टेंट होछि 5 नंबर पॉइंट ताले वर्तमान सुधा आमे जो चारोटी पैरेंटल ऑर्गेनाइजेशन विषय पढ़िले वर्तमान सुधा आमे जो चारोटी पैरेंटल ऑर्गेनाइजेशन विषय पढ़िले यूएन रो हेडक्वार्टर होछि के से न्यूयॉर्क ए 4 जन भी न्यूयॉर्क किंतु गोटे मात्र अच्छी जार हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क नुहे सी हूँ किए से आईसीजे सी हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर हेडक्वार्टर हूँ द हग मन को द हग जोटा कि तुम मानकर हेडक्वार्टर हूँ द हग आ बाकी समस्त न्यूयॉर्क देखो यूएन यूएनएस न्यूयॉर्क अच्छी केवल जनकर नुहे इतने मेम्बर हो कई जन जज अच्छा माने जमी आम जम्मू काश्मीर इश्यू ये आसी फाइनाल हम आम इंडिया रे जदि किसी इश्यू आसला से कौट फाइनाल हुए सुप्रीम कोर्ट कि हाईकोर्ट वर्ल्ड बेसिस किसी इश्यू आसिले ये फाइनाल हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे जार टोटाल जज अच्छा 15 जन ओके तार ऑफिशियल लैंग्वेज होची इंग्लिश एंड फ्रेंच फास्ट इंडियन चीफ जस्टिस इन माने इंटरनेशनल कोर्ट रे भारत रे प्रथम किए थे मन रखियो बीएन राव इंपोर्टेंट प्रेजेंट किए अछन मन रखियो टोटल 5 जन इंडियन जज इन आईसीजे आईसीजे रे आज पर्यंत टोटल 5 जन जज होइछंती किंतु प्रथमे थिले बीएन राव और वर्तमान किए अछंती एटा मन रखियो बस एटा 6 नंबर पॉइंट खाली तो हेडक्वार्टर मन रखियो इथरा कुछ इंपोर्टेंट नहीं हो ताले हमरो जो तृतीय नंबर पॉइंट थिला जोटा कि यूएन यूनाइटेड नेशन रे गोटे हमरो रिजोल्यूशन पास कराइतला जो रिजोल्यूशन रो नाम तो मन करथिला होची किसे ना यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन इस्लाम फोबिया जोटा कि इंडिया जहाको न्यूट्रल सिदर थिला तो साकू बेस करी हम यूनाइटेड नेशन रो स्टैटिक पॉइंट को कवर अप कले एबे जो नेक्स्ट पॉइंट रे किछि नै खाली गोटे इंच मन रखियो एसएसएन अनुकुश अनुकुश औकुश AUKUS ये हूँ गोटे प्रोग्राम ए प्रोग्राम टा कहा रिलेटेड है न्यूक्लियर न्यूक्लियर सबमरीन रो रिलेटेड बा न्यूक्लियर रिलेटेड एटा माने प्रोग्राम मोर कहिबार कथा एग्जाम ए क्वेश्चन आसीबो ए जो प्रोग्राम रे 3 जन को नेक एटा तैयारी होची 3टा कंट्री रो नाम कोन मन रखियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस ए 3 जन मिसिक प्रोग्राम तैयारी करछंती अबाउट औकुश माने ऑस्ट्रेलिया एयू ना आगे रहा एयू तापर यूके तापर लिखला के यू लिखाला के यू यूएस भी सेट कवर होला हमको नेकी तैयारी तो एक क्वेश्चन आसे जे ई जो एयू के यू एस रे कई जन कंट्री अछन 3 जन किए से ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएसए आ इतर किछ क्वेश्चन आसे ना क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जे कि समिति ऑन पीस पीस रिलेटेड गोटे माने मीटिंग कराई केबे ना 16 जनवरी 2000 जून 2024 रे तो इथरे कौन टार्गेट रखाई माने एटा केउठी हेइची मन रखिबो माने एटा कि 16 जून रे सरीबो किंतु आरंभ होइतला मार्च मासरे ए स्विट्जरलैंड रे हेइतला बिटवीन रशिया और यूक्रेन जो रशिया और यूक्रेन भितर जो युद्ध अच्छी आपको नेइकिरा तैयारी करछि एक्चुअली याकू केमति अब पीस आनिबा केमति पीस आनिबा इथरे इंपोर्टेंट होछि जे केउ केउ कंट्री माने आपको रिजेक्ट करछन्ती इंडिया साउथ अरेबिया साउथ अफ्रीका यूनाइटेड अरब तो एमाने कोन करछन्ती रिफ्यूज करछन्ती सिग्नेचर करिया पे ए पीस कॉन्फ्रेंस को क्वेश्चन आसुथबो जे भारत काहेकि यूक्रेन को सपोर्ट न करी रशिया को सपोर्ट करছে काहेकि जो पीस समिति रे भारत काहेकि साइन कलानी तो इथे तो ऑलरेडी रशिया आसी नथला जे काहेकि इटी भारत रशिया को माने सपोर्ट कला क्वेश्चन होची इठी ए जे रशिया और इंडिया भीतर जो रिलेशन अछि ता ऊपर क्वेश्चन आसीबो टॉपिक होची करंट किंतु रिलेटेड हला कोन माने इंडिया और रशिया रो इंटरलिंक भीतर देखो वर्तमान हम डिस्कशन करबा इंडिया और रशिया भीतर को रिलेशन अछि मन कह 2+2 डायलॉग एटा हूँ गोटे मीटिंग जे भारत कहा कहा सहित 2+2 करता है आगु को आहरी पढ़ी जमी इंडिया सहित सॉरी रशिया सहित ऑस्ट्रेलिया सहित एटा मन रखियो तुम गोटे मन रख आज 2+2+ जो मीटिंग डायलॉग आम कहूचे कहा कहा भितर ना इंडिया और रशिया भितर 2+2 माने गोटे माने दी डिपार्टमेंट डिफेन्स और फॉरेन
दीटा डिपार्टमेंट को लेकर मीटिंग है 2+2 बोले आम कहे सेमती भारत आउ डिफेन्स जब आम डिफेन्स क्षेत्र देखा इंडिया रशिया भितर बहुत माने मजबूत संपर्क अच्छे गोटे एग्रीमेंट ऑन द मिलिटरी टेक्निकल मिलिटरी और टेक्निकल गोटे एग्रीमेंट इंडिया और रशिया भितर होता 2021 ରୁ 2023 पर्यंत जहाँ आम कौन कहे इंडिया रशिया 2+2 डायलॉग तो क्वेश्चन आसीपे जे इंडिया एंड रशिया भितर जो 2+2 रो जो डायलॉग रो जो माने प्रोग्राम पे असेंबली जो मीटिंग जो माने एग्रीमेंट एटा केउ वर्ष पर्यंत एटा केउ वर्ष पर्यंत मन रखियो एटा 2021 ରୁ 2031 पर्यंत ए जो एग्रीमेंट रखा केउ डिपार्टमेंट को नहीं ना मिलिटरी और टेक्निकल को नहीं मिलिटरी और टेक्निकल को नहीं ता द्वारा बेनिफिट हमको कौन अच्छे देख जमती कि आम भारत सहित आम माने रशिया और इंडिया मिसिक तुम मिसाइल्स हो हेलीपैड हो तो भारत ताठू रशिया ठू किणुची तो से मिसिक ब्रह्मोस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जोटा अच्छी तार डेभलपमेंट दी जनकर कोलेटरल रे ही याकू तैयारी कराई ब्रह्मोस जो जो क्रूज मिसाइल जोड़ा अच्छी तो ये माने दी जन मिसिक जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज एमान भितर हम जमती इंद्र INDRA ओके एटा क्वेश्चन आसीपारे जे इंद्र केउ केउ देश भितर मिलिटरी एक्सरसाइज मन रखियो इंडिया और रशिया भितर आउ रोचे एमती मन रखि दो जे केउ केउ रोचे ए दीटा खाली मन रखियो केउ केउ मिलिटरी एक्सरसाइज होची आउ भारत ताठू कोन कोन आणुचे त मन रखिया दरकार नै आउ 2+2 जो डायलॉग अछि एटा केउ पर्यंत एटा माने तुम मनकर एग्रीमेंट कराइछि 2021 ରୁ 2031 पर्यंत एक्सक्यूज सेमती कि सेमती आमर एनर्जी क्षेत्र में एनर्जी कोऑपरेशन क्षेत्र दी जन परस्पर मध्य तुम इंडिया एंड रशिया साइन फास्ट न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जे भारत और इंडिया भितर इंडिया और रशिया भितर सर्वप्रथमे केबे न्यूक्लियर को लेकर एग्रीमेंट होता 1963 मसीह क्वेश्चन आसपे ओके जोड़ा कि तुम 2016 मसीह गोटे न्यूक्लियर प्लांट माने तैयारी कर इंडिया तो एमती किसी दिन को मन रखिए ओके हाँ तापर गोटे बांग्लादेश रे तो एमाने बोथ मिसिक्री रोपर रोपर ROOPPUR न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो कोठी होची बांग्लादेश रे होची तो एटा क्वेश्चन भी आसे पारे जो भारत सहित केउ कंट्री मिसिक्री माने ए जो वर्क बाय जो प्रोग्राम टाको करूची न्यूक्लियर प्रोजेक्ट करूची रशिया एटा मन रखियो ए दिना पॉइंट तुमको इंपोर्टेंट देख ए जो मैंने क्लास करुच आज रेकर्डिंग फॉर्मेट रे तुम देइछि लाइव क्लास तो करूनी एटा जो मैंने आकु प्रिंट काढियो जो मैंने तुम रैपिड फायर बैच रे जॉइन करछ हम तीनोटी बैच अछि बर्तमान गोटे होछि 399 रैपिड फायर इथरे सब क्लास रे रेकर्डिंग दिया जिवो विथ पीडीएफ सब जेमति तुमको एटा दिया जाउछि आउट होछि 3999 रो ओपीएस ओएस एंड ओमास जो मैंने इथरे जॉइन करछ से माने 3 वर्ष पर्यंत वैलिडिटी बोथ प्री और मेन ता सहित भी रैपिड फायर भी दिया जिवो आउ गोटे बैच अछि 3999 मिशन 25 और 26 बैच पिलाम पे सितरे मध्य सेम जिनछ तुमको दिया जिवो 3 वर्ष वैलिडिटी समस्त क्लास रेकर्डिंग विथ पीडीएफ तो बेटर हो जो मैंने अपकमिंग प्रिलिम प्रिपरेशन कर तुम सबुठ गोल्डन चांसेस होची 399 तो मन रखिले ए बैच जॉइन करो समस्त क्लास रेकर्डिंग पाइबो पीडीएफ पाइबो पीडीएफ को मन रखो प्रिंट काट दो प्रिंट करले कौन हम सब बेस्ट हम एबे जो नेक्स्ट पॉइंट को अच्छा तापर आसला इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल स्तर रे मध्य जेमति कि G20 रे से मेंबर होची ब्रिक्स रे मध्य दी जन मेंबर होची एसएससी सांघाई कोऑपरेशन दी जन मिसिक रहउचंदी तो एमती मिसिक रे मानकर रही थाए ओके आ इतरे किछ नाही खाली रीडिंग मारियो जो जो पॉइंट गुरा कहली सेही सब पॉइंट जोरा रेड कलर देइची से सब इंपोर्टेंट पॉइंट एबे जो पॉइंट पे डिस्कशन करबा एटा 2 वर्ष तले 2022 रे यूपीएससी रे क्वेश्चन आस्तरा तो जेहेतु एबे करंट न्यूज आसीची एथर यूपीएससी आसीर मध्य चांस रहउची देखो कौन हिची ना देखो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यूज गोटे एग्रीमेंट कहा कहा भितर ना इंडिया आउ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन आपको आम सर्टकट रे कही EFTA आंक सहित
इंडिया रे गोटे एग्रीमेंट वर्तमान ହେଇଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मोर कहबार कथा ହେଉଛି जो माने काहा काहा भितर हैला ना ईएफटीए भितर, तो जोड़ा कि इकोनॉमी होची यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो मोर कहबार कथा ହେଉଛି आंक भितर हैला जे एमानक भितर केउ माने आसंती, माने तुमानकर जो ईएफटीए रे केते जण मेंबर अछंती, मनके 4 जण मेंबर अछंती। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କି ସେ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାହାର ମେମ୍ବର ନା ईएफटीए ର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଏମାନେ। ତ ଆଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆର ଏବେ କଣ ହେଇଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ईएफटीए ରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ସପୋଜ ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ୟୁପିଏସସି ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲା, ତମକୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିର ନାଁ ଲେଖିବ, ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ନଟ୍ ଏ मेंबर ऑफ ईएफटीई, ईएफटीए, ईएफटीए मेंबर किए नुहे। सपोज धरकर ये 3 जनक ना लिखला, नॉर्वे जगह नेदरलैंड लिखिदेव, आंसर कौन हम नेदरलैंड नुहे मेंबर। ओके, एबे देखियो आउ गटे पॉइंट, এই সেই ଜିନିଷ କହିଲି ଯୋଉଟା କି ଆଟା କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା 1960 ମସିହାରେ। ଯେ ଏଗୁଡା ଖାଲି ଟିକେ ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଯୋଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ईएफटीए ରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଟ୍ରେଡ ଅଧିକ କାହା ସହିତ ମନେ ରଖିବ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡିଂ ପାର୍ଟନର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫଲୋଇଂ ନରୱେ। इंडिया सहित सब लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कहा सहित अच्छी, स्विट्जरलैंड सहित। एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट, एटा स्टेटमेंट हिसाब आसपारे। देखो इथे गोटे मु इमेज तुमको देछि, को कंट्री सहित भारत केमती ट्रेड हुई, जमी इंडिया और श्रीलंका भितर एफटीए, इंडिया नेपाल ट्रेड ऑफ भितर कौन ट्रेड ऑफ ट्रेड, इंडिया भूटान भितर एग्रीमेंट ऑन, इंडिया और भूटान भितर कौन ना ट्रेड कमर्स और जो ट्रांसपोर्ट को लेकिन एटा ହେଇଛି। इंडिया ऑस्ट्रेलिया भितर कौन रोचे, एटा सब लिखा जाए, तुमने पढ़ो, एटा तुमने खाली पढ़ो आउ कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट होची गोटे गोटे कमिटी अच्छी जार ना होची ता सहित रिलेटेड, ता सहित रिलेटेड कौन होची एएसईएएन, एसोसिएशन ऑफ कौन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये जो आर सर्टकट होची एएसईएएन, आसियान बेली कहुचे, आ कौन कहे आसियान बेली कहुचे, एशियन कहबे ना आसियान बेली कहुचे। এটা কেবে এই ডে পালন করা যায় 8 অগস্ট ইজ অবজর্ভড আজ আসিয়ান ডে। এটা কোশ্চিন এক্সাম রে আসিছে। তো আকু আমি কাহিকি পড়ুছে, এটা আ সହିତ রিলেটেড কোন, এটা মধ্যে সে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট সହିତ টিকে রিলেটেড রହୁଛି। তো সেটা এটা মু কইলি, তাহলে আর হেডিং হলা কোন আসিয়ান। আসিয়ান ডে কেবে পালন করতাও 8 অগস্ট রে। আসিয়ান রে কেତେ ଜଣ মেম্বর অଛନ୍ତି, টোটাল 10টা মেম্বর অଛନ୍ତି। সবার শেষ মেম্বর না হচ্ছে কি সে না কম্বোডিয়া, সবার শেষ মেম্বর না হচ্ছে কম্বোডিয়া। আচ্ছা, কম্বোডিয়া কেবে মেম্বর হয়েছিল 1999 মସିହାରେ, এতিକି মনে রাখিব। এই যে লাস্ট যে পয়েন্টটা ଦେଇଛି, এটা কোশ্চিন আ উপরে ମଧ୍ୟ 2018 মସିହାରେ यूपीएससी ଆସିଥିଲା। କଣ କହିଥିଲା, ସିଧା ଏହା ଲେଖିଥିଲା, ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ ନେସନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛେ एएसईएएन, has free trade agreement with 6 पार्टनर नेम, ମାନେ 6ଟି ପାର୍ଟନର କଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କ ସହିତ ସେ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, ସେମିତି ଏମାନେ କୋଉ 6 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ କରିଛନ୍ତି। ଏ 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପଚାରିଥିଲା କିଏ ସେ ନୁହେଁ ବୋଲି। 6 ଜଣ ନାଁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଜଣେ ହଉଛି ଚାଇନା, ଜଣେ ହଉଛି କୋରିଆ, ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ କୋରିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜାପାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଏ 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏକ୍ସାମରେ 2018 ମସିହାରେ ୟୁପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଏଇ ଜିନିଷ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଫଲୋଇଂ ଦ ମାନେ ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ନଟ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ एएसईएएन, एशियन ର ମେମ୍ବର କିଏ ନୁହେଁ। तो ऑलरेडी ये जो करेंट अफेयर आम बर्तमान डिस्कसन करूले, ऑलरेडी एटा संपूर्ण रूपे कंप्लीट है, खाली गोटे मिनिट वेट कर, तुम मैंने कहना चाहूँ गोटे जिन देख, गोटे सेकेंड।
ଦେଖ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ଆଦି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯିବ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜଏନ୍ କରିଛ ଏଇ ତିନିଟା ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ସେ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆର ରେକର୍ଡିଂ ଦିଆଯିବ ତା ସହିତ ଆର ପିଡିଏଫ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହୁଛି ଏତିକି ଆମର ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢିବ ଆକୁ ନୋଟ କଲେ ସେତିକି ସମୟ ହବନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆକୁ ଏତେ ସର୍ଟ କରି ଦଉଛି ଆକୁ ନୋଟ କରି କଲା ବେଳକୁ ତମ ସମୟ ପଳେଇଯିବ। ସିଧା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିବ ସିଧା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିବ ଯୋଉ 20+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓପିଏସସି ଓଏସ ରେ ଆସିବ ଆଜି ତମକୁ ଲେଖୁଛି 10 ରୁ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଆରାମସେ ପାଇଯିବ ଆରି ଭିତରେ। ପୁରା ସର୍ଟ ରେ ଦିଆହଉଛି ରାପିଡ ୱେ ରେ ଯାଉଛି 6 ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତମେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା। ସେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ସେଇ ବିଲିଭ ରଖ ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବୁଷ୍ଟିଂ ଦିଅ ଯେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଡେଫିନେଟଲି ତୁମେ ନିଜ ଗୋଲରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେହେତୁ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ହେଇପାରୁନି କାରଣ ଯେହେତୁ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଛି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ କ୍ଲାସ ନ ହେଇପାରିବ ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ ଦେବି। ଆଉ ତୁମ ମାନେ ବି ଶପଥ ନେବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଲାଇଭ ହଉ ରେକର୍ଡିଂ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢିବାର ଅଛି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡିବି। କାଇଣ୍ଡଲି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଢଉଛି ଠିକ ଅଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦରକାର କାଇଣ୍ଡଲି ମେସେଜ କରିବେ। କାଇଣ୍ଡଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମେସେଜ କର ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଆକାରରେ ଯେ ତୁମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ନା ତୁମେ ଆଉ କଣ ଚାହୁଁଛ ଏଇଠି ମେସେଜ କର।